तो 7वें एपिसोड की स्टार्टिंग में आजी और बाकी सब सेटन की वैन में बैठकर रॉक फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे। वहीं आजी सभी के लिए खाना बनाता है जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो सेटन उससे पूछता है कि आखिर आजी ने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा, जिस पर आजी कहता है कि उसने मजबूरी में खाना बनाना सीखा था क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहता आ रहा है और अगर वो खाना बनाना नहीं सीखता तो वो भूख से मारा जाता। तो सेटन आजी के पास्ट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आजी बताता है कि 5 साल की उम्र तक वो अपने मॉम डैड के साथ रहता था, पर वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे जिसकी वजह से आजी को हमेशा अपना स्कूल बदलना पड़ता था और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बना। पर एक दिन अचानक उसके डैड कहीं गायब हो गए और उसके कुछ महीनों बाद ही उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई और तभी से आजी अकेला रहता आ रहा है। तभी डोरा आजी के पास आकर कहती है कि अब आजी को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब से डोरा हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सुनते ही म्याऊ कहती है कि डोरा मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे मुंह से कभी ऐसा भी सुनूंगी। डोरा शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें शायद मेरी एज की वजह से लग रहा होगा, मेरी एज 3 मिलियन ईयर से भी ज्यादा है, पर मुझे मेरी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। वो अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे लोगों से मिली थी पर आखिर में वो अकेली ही रह गई। तभी डोरा को फिर से फ्लैशबैक दिखाई देता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। ये देखकर आजी कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं। तभी सेटन सभी को बताता है कि मैंने डोरा को स्कैन किया था जिससे मुझे ये पता चला कि डोरा की मेमोरी लॉस नहीं हुई बल्कि उसकी मेमोरी को सील कर दिया गया है। जिस पर आजी कहता है कि क्या हम किसी तरह डोरा की मेमोरी को वापस ला सकते हैं। तो सेटन कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये सभी उस जगह पर पहुंचने ही वाले थे पर कुछ दूर पीछे ही इनकी वैन रुक जाती है जिसकी वजह से इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं डोरा को कुछ अजीब फील हो रहा था। वो सभी उड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक विलेज दिखाई देता है पर ये विलेज पूरी तरह तबाह हो चुका था। सेटन सभी को बताता है कि आज से 10 साल पहले रातों रात ये विलेज पूरी तरह तबाह हो गया और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अचानक ही गायब हो गए और उस दिन के बाद से सभी इस विलेज के बारे में भूल गए। ये सुनकर डोरा काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि उसे हॉरर स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी उन सभी को अपने सामने ही वही गार्डन दिखाई देता है। गार्डन के पास पहुंचते ही सभी देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल थे। ये देखकर म्याऊ कहती है कि उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर स्टोन फॉरेस्ट जैसी जगह पर इतने सारे फूल कैसे हो सकते हैं। ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी म्याऊ सभी को पकड़कर नीचे लेटा देती है और कहती है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। उस गार्डन के बीचों बीच एक घर था। उस घर से एक बंदा बाहर निकलता है जिसे देखते ही सेटन उसे स्कैन करने लगता है। घर के पास ही में वो बंदा खुदाई करने लगता है। इधर सेटन उसे स्कैन करके पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो बंदा कोई समनर तो नहीं, पर उसका डिवाइस वहाँ पर काफी स्लो चल रहा था। तभी डोरा कहती है कि हमें तुरंत उस पर हमला कर देना चाहिए। ये सुनते ही आजी उसे शांत करता है और कहता है कि जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये बंदा कौन है तब तक हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पर सेटन का डिवाइस काफी स्लो चल रहा था। इधर वो बंदा वहाँ पर फूल लगा रहा था और फिर घर के अंदर जाकर खाना लेकर आता है और बाहर रखे टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। इधर सेटन का डिवाइस अभी भी उसे स्कैन ही कर रहा था। तभी म्याऊ कहती है कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर तूफान आने वाला है। वहीं डोरा बोर होकर सो चुकी थी। तभी उसके सामने जमीन के अंदर से एक चूहा बाहर निकल कर आता है जिसे देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है। तो आजी उसे शांत करने के लिए खड़ा होता है। तो सेटन आजी से पूछता है तो क्या आजी उसने हमें देख लिया, जिस पर आजी कहता है कि उसने हमें देखा ही नहीं बल्कि हमें बुला भी रहा है। अब आजी डोरा को लेकर उसकी तरफ जाने लगता है और इधर ये दोनों अभी भी वहीं पर छुपे हुए थे। आजी को देखते ही वो बंदा कहता है कि मैं काफी समय बाद किसी इंसान को इस जगह पर देख रहा हूँ क्योंकि कई साल बीत चुके हैं और कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं आया। आजी कहता है कि मैं स्कूल ट्रिप पर इस जगह पर आया हूँ, जिस पर वो बंदा कहता है पर तुम तो इस जगह पर अकेले हो। तभी डोरा उसके सामने जाती है और उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहती है कि शायद ये बंदा मुझे नहीं देख सकता। तभी आजी बहाना बनाते हुए
कहता है कि उसके सभी दोस्त दूसरी तरफ हैं। और जब आजी ने इस घर को देखा तो वो पानी पीने के लिए यहाँ पर आ गया। तभी वो बंदा आजी को बैठकर चाय पीने को कहता है और वो आजी के लिए कुछ खाने का लेने के लिए घर के अंदर जाता है। चाय देखते ही डोरा उसे पीने के लिए कूद पड़ती है, पर आजी उसे फेंक देता है। अब वो बंदा आजी के लिए खाने का सामान लेकर आता है और कहता है कि ये सब तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये सुनकर डोरा कहती है कि शायद वो किसी गलत जगह पर आ पहुँचे हैं, क्योंकि ये बंदा उसे काफी अच्छा लग रहा है। अब आजी उस बंदे से पूछता है तो क्या आप इस जगह पर अकेले रहते हो? वो बंदा कहता है कि हाँ, सालों पहले लोगों ने इस जगह को छोड़कर जाना शुरू कर दिया और अब वो इस जगह पर अकेला ही रह गया है। पर इस जगह पर उससे लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, जिस तरह आज तुम आए। तभी वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है। आजी कहता है कि तो क्या आप ही ने इस जगह पर इतने सारे फूल लगाए हैं? वो बंदा कहता है कि इस जगह पर दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं और यहाँ पर फूलों के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते। और हाँ, मैंने अकेले ही यहाँ पर इतने सारे फूल लगाए हैं, पर काफी सालों पहले ये जगह पूरी तरह बंजर हुआ करती थी और यहाँ पर लोग खेती करने की कोशिश किया करते थे, पर इस जमीन में कुछ भी नहीं उगता था। फिर इस जगह पर एक छोटी सी बच्ची आई जिसका सपना था कि वो इस जगह को पूरी तरह फूलों से भर देगी। वो कई सालों तक कोशिश करती रही और उसने इस जगह पर कई तरह के बीज बोए, पर अंत में उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर मरते दम तक वो कोशिश करती रही और उसके मरने के बाद मैंने आखिरकार उसका सपना पूरा कर ही दिया। मैंने हर दिन यहाँ पर फूल लगाने शुरू किए और देखते ही देखते 10 साल बीत गए और 10 सालों की मेहनत के बाद मैंने इस जगह को ऐसा बनाया है। ये सुनकर तो डोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आजी कहता है कि वो लड़की शायद आपका पहला प्यार होगी जिसके लिए आपने इतना कुछ किया। ये सुनते ही वो बंदा वहाँ पर शर्माने लगता है। इधर ये दोनों अभी भी उस जगह पर बैठे उस बंदे को स्कैन ही कर रहे थे। म्याऊ कहती है कि क्या अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ? सेटन कहता है कि बस कुछ देर और, फिर उसके बाद हमें इस बंदे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तभी वहाँ पर तूफान आने लगता है और आजी उस बंदे के पास जाता है जो कि एकदम सुन पड़ा हुआ था। तभी वो बंदा काफी गुस्से में अपने फूलों को बचाने के लिए भागता है। वो बंदा उस तूफान को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर आजी को काफी अजीब लगता है। और इधर सेटन का काम भी पूरा हो चुका था, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। इधर ये बंदा पूरी तरह पागल हो चुका था और आजी उसे शांत कराने के लिए उसके पास जाता है। तभी सेटन चिल्लाते हुए कहता है कि आजी जल्दी उस पर अटैक करो, हमें अभी उसे मारना होगा। तभी वहाँ पर जोरदार बिजली गिरती है जिससे आजी और बाकी सब उस बंदे से दूर जा गिरते हैं। वहीं वो बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा था और देखते ही देखते वो रॉकमैन में बदल जाता है और अचानक ही वो आजी पर हमला कर देता है। आजी अपनी शील्ड से बचने की कोशिश करता है, पर वो बंदा एक ही पंच में आजी की शील्ड को तोड़ देता है। अब म्याऊ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर म्याऊ के हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। म्याऊ को मारने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। तभी आजी और डोरा अपने चाकू से पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, पर उनके चाकू भी टूट जाते हैं। उनके किसी भी अटैक का उस पर असर नहीं हो रहा था। म्याऊ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए रॉकमैन पर हमला करने लगती है। तभी वो म्याऊ को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है। म्याऊ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो बंदा आजी की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर आजी सेटन को कहता है कि मुझे और डोरा को अभी थोड़ा टाइम चाहिए। तो सेटन कहता है कि मुझे पता है मैं इस बंदे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, पर फिर भी मैं इसे कुछ देर तक रोक सकता हूँ, पर इससे पहले कि वो मुझे मार दे तुम मुझे बचा लेना। अब सेटन बिना डरे उस बंदे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक डिस्ट्रॉयर हो और तुम्हारा नाम है रखलेस। इतने में ही वो बंदा सेटन पर हमला कर देता है, पर सेटन वहाँ से गायब हो चुका था। सेटन उस बंदे के चारों तरफ घूमते हुए उसके बारे में उसे ही बताने लगता है। सेटन कहता है कि तुम्हारा असली नाम मोडू है और तुम 26 साल के हो और तुम्हें स्कैन करके मुझे पता चला कि तुम्हें मल्टीपल डिसऑर्डर है और तुम ही वो सीरियल किलर हो जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मार देता है और आज से 10 साल पहले तुम ही ने इस विलेज को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ये सब सुनकर उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिससे सेटन दूर
जाकर गिरता है, पर आजी उसे बचा लेता है। तभी आजी की नजर उस गार्डन में दबे हुए कंकालों पर जाती है, जिससे आजी समझ जाता है कि इसी ने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मारा होगा और उन सभी को मारने के बाद उन्हें यहीं पर दफना दिया। इधर वो बंदा कई सारे पत्थरों से उन पर हमला कर देता है, पर डोरा उन सभी को बचा लेती है। अब आजी और डोरा दोनों मर्ज हो जाते हैं, जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब डोरा आजी को बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला करने को कहती है। आजी उस बंदे के एक हाथ पर जोरदार हमला करता है, जिससे उसका असली हाथ बाहर निकल आता है। अब वो लगातार उस बंदे पर अटैक करते जा रहा था। तभी सेटन आजी को उस बंदे के कोर पर हमला करने को कहता है। ये सुनते ही आजी वैसा ही करता है और वो एक हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को बुरी तरह से मारने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।